हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेंजीन और इसके डेरिवेटिव, तो आज हम बेंजीन का एक पार्ट लेके आए हैं जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे सिलेबस वाइज पूरा कवर करने की, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें बेंजीन का ही पार्ट है। एविडेंस ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो साइक्लिक होता है नहीं होता है, वो कहीं स्ट्रेट चेन तो नहीं होता, तो उसके क्या क्या एविडेंस हैं उस बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। फिर जो दूसरा है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। उसमें स्ट्रक्चर में कौन कौन से लाइक केकुले ने क्या कहा था बेंजीन के बारे में, उसका फिर केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेंजीन का, और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के विषय में हम बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ बेंजीन की। तो जो फर्स्ट आपका एविडेंस है वो कहता है एनालिटिक एविडेंस है। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है आपका दिया हुआ है, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन शोड दैट बेंजीन हैड मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C6H6। अब अगर हम बात करें कि कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एलिमेंटल एनालिसिस है उसके थ्रू में पता चला कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का वो कुछ इस तरह से होता है, 6 कार्बन विद 6 हाइड्रोजन। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, ऐसा नहीं कि एलिमेंटल एनालिसिस से ये पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, बट हम अपने समझने के लिए ये मान लेते हैं कि कंपाउंड जो है कहता है कुछ इस तरह का है और उसके बाद 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा समझते होंगे कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो कहीं ना कहीं कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर कितनी वैलेंसी है कार्बन की, 1, 2 एंड 3, कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं ना कहीं इसके पास कोई एक बॉन्ड होना चाहिए ताकि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसको कंप्लीट कर सके। तो क्या होगा, इसमें अल्टरनेट कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होगी एक, सही है ना। तो वही आप अगर दूसरा पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, दिस इंडिकेट दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड व्हेन कंपेयर इट विद एन हेक्सेन। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और जो आगे दिया गया है व्हेन कंपेयर इट विद एन हेक्सेन, वहीं अगर हम एन हेक्सेन का एक स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 एंड 6 एन हेक्सेन, इसे एन हेक्सेन हम बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर आप कार्बन देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। वहीं अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें तो कितने होंगे, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 एंड 3 14 हाइड्रोजन होंगे और कितने आपके पास 6 कार्बन होंगे। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं आपका जो बेंजीन है वो कहता है अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, इससे ये नहीं पता चलता कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक होगा, बस इतना पता चलेगा कि उसमें अनसैचुरेशन है कंपाउंड में। ठीक है, और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन है, क्योंकि ये जो कार्बन होंगे अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है ना, वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक एविडेंस की। सिंथेटिक एविडेंस क्या है, बेंजीन हैव अनसैचुरेशन, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा बेंजीन में क्या है, अनसैचुरेशन है, मतलब उसमें कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज स्ट्रेट चेन और रिंग हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जिसका हम एग्जांपल देखेंगे, जरा हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन में जो दिया गया है कि बेंजीन कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और वो साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो जरा एक बार हम स्ट्रेट चेन कुछ बना के देख लेते हैं स्ट्रक्चर को, CH3 C C C कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ भी CH3, क्योंकि 3 और 3 हाइड्रोजन हो गए, यानी जो बताया गया एनालिटिक में कि 6 हाइड्रोजन होंगे, मतलब आपके हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए। वहीं अगर हम बात करें इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने की तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखो जितने भी कार्बन है उनकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो इसका अगर इस कार्बन की हम बात करें तो 3 1 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है। इस कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड इधर है, 1 इधर है, वैलेंसी सेटिस्फाई है। वहीं अगर इस कार्बन की हम बात करें 3 और 1 ये इधर, ठीक है, बॉन्ड है, सेटिस्फाई। इसकी बात करें तो इसके 3 तरफ कुछ ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं कुछ इस तरह से होंगे ना, ऐसे, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है।
तो एक तो ये मानना है कि कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रेट चेन में होगा, और दूसरा हो सकता है वो साइक्लिक भी हो, वो हम देखेंगे जरा नेक्स्ट पॉइंट में। बट बेंजीन डिड नॉट बिहेव लाइक एल्कीन और एल्कीन। बेंजीन जो है कभी भी एल्कीन और एल्काइन की तरह बिहेव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मान लेते हैं हमारा ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर हम इसे क्या है कि ब्रोमीन के साथ में या किसी भी हैलोजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसकी प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्कीन में, ठीक है ना, दिया हुआ है एल्कीन और एल्काइन में, तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, या फिर यहाँ पर जो है आपका Br ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, या हो सकता है यहाँ पर भी ऐड हो जाए, वो एक अलग चीज है, वो मैकेनिज्म पे हम नहीं जा रहे हैं, बस अभी हम बात कर रहे हैं कि जो है बेंजीन साइक्लिक होता है या नहीं होता है। बट जो आपका बेंजीन है वो ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं देता है, एडिशन रिएक्शन बेंजीन बेसिकली नहीं देता इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में ये कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। इसको हम जो एक रिएक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जरा हम इसको हटा देते हैं। कि जो आपका बेंजीन है वो कोई भी लाइक यहां पर हम बेंजीन सिर्फ नाम लिख देते हैं बेंजीन, अगर ब्रोमीन की जगह आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, यानी यहां पर आप लिख दोगे नो रिएक्शन, क्योंकि क्या होता है एल्कीन्स में हमारे एडिशन रिएक्शन हो जाती है, Br2 क्या होगा दो अलग अलग जगहों पे अटैच हो जाएगा। वहीं अगर KMnO4 की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कराना चाहें, KMnO4 की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कराना चाहें तब भी ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर आप बहल एंड बहल की बुक में जाएंगे तो वहां पर दिया होगा बेंजीन डिड नॉट डिकलराइज द ब्रोमीन, यानी ये ब्रोमीन के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। नाउ आई मूव टू योर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आवर अदर एविडेंस, ठीक है। अदर एविडेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, एविडेंस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, ऐसा एविडेंस जो रिंग की बेंजीन का स्ट्रक्चर कहता है रिंग फॉर्म में, उसको फेवर करते हैं। तो जो फर्स्ट इसमें सब स्टेप है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। अब अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो कल भी हमने देखा था कि जो डेरिवेटिव्स थे बेंजीन के आपके, उसमें कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। तो जो फर्स्ट आपका पॉइंट है उसमें क्या है, बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड टू फॉर्म मोनोब्रोमो बेंजीन। अगर हम जो है बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3 वहां पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी जरा देखते हैं, कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। मान लेते हैं बेंजीन कुछ ऐसा है और इसकी हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो ये क्या एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जिसे हम ब्रोमोबेंजीन कहेंगे, या आप पहले मोनोब्रोमोबेंजीन, मोनो ब्रोमो बेंजीन, ओके। कल हमने देखा था मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई एंड ट्राई, या उसी को आप पॉली सब्स्टिट्यूशन भी कह रहे थे, ठीक है। तो ये कंपाउंड फॉर्म कर दे रहा है। अब इससे क्या पता चलता है, AlCl3 की प्रेजेंस में इसने कंपाउंड फॉर्म कर दिया, इससे क्या पता चला, आप जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, ओनली वन ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन इंडिकेट द ऑल 6 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन वर आइडेंटिकल। अब अगर हम बात करें कि कुछ ऐसा फॉर्म हो के आया, वही एक दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम इधर बना रहे हैं दूसरा स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये ब्रोमीन इधर जुड़ गया कुछ ऊपर साइड में, ठीक है ना, वो भी ब्रोमोबेंजीन है। वहीं अगर हम एक दूसरा स्ट्रक्चर और बना दें, ठीक है, बेंजीन का, कि ये Br आपका इधर अटैच हो गया, इसे भी ब्रोमोबेंजीन कहोगे। तो जो सेकंड पॉइंट का आपका मतलब है बेसिकली कि जितने भी कार्बन हैं, जितने भी हाइड्रोजन हैं बेंजीन में, सारे सारे आइडेंटिकल होंगे, रेदर देन कि जो आपका एल्काइन फॉर्म में अभी हमने यहाँ पर बनाया था, वहां पर अगर आप कार्बन देखते हैं तो सारे कार्बन, सारे तो नहीं कह सकते बट कुछ कार्बन डिफरेंट होते, बट बेंजीन में क्या है, सारे के सारे कार्बन और सारे के सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। दिस कुड बी पॉसिबल ओनली इफ बेंजीन हैड अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके, ऑफ 6 कार्बन एटम एंड ईच कार्बन वाज अटैच्ड विद 6 हाइड्रोजन। जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे अटैच होंगे किससे, 6 हाइड्रोजन थे। और ये जो रिएक्शन है तभी पॉसिबल है
जबकि जब क्या होगा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कैसा, रिंग फॉर्म में होगा, ठीक है ना। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो लाइक अगर आप बेंजीन लेते हैं और इसमें 3 मोल्स ऑफ प्लस 3 मोल ऑफ H2O सॉरी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो क्या करता है, साइक्लोहेक्सेन आपका फॉर्म कर देता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। ये क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो आपका बेंजीन हो कहता है साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसमें कहीं ना कहीं 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब बेंजीन हैव 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। बेंजीन हैव 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या इंडिकेट करता है कि बेंजीन के पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने, 3, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ठीक है। सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मींस केकुले ने एक केकुले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेंजीन के बारे में क्या बताया, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर जो बाद में पता चले और कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं केकुले ने फर्स्ट टाइम क्या कहा था। जो केकुले ने डिस्कवर किया था, जो सजेस्ट किया था बेंजीन का स्ट्रक्चर, वो सबसे पहले कब किया था, 1865 में, ओके। जब आप कुछ बुक्स में जाएंगे, बहल एंड बहल वगैरह में, वहां पर दिया हुआ है 1865 में केकुले ने इसका ये कह सकते हैं सजेशन दिया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होता है। उन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट द बेंजीन कंसिस्ट ऑफ साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। कैसा स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट थिंग जो है कि वो साइक्लिक होता है कंपाउंड, एंड सेकंड थिंग जो है वो प्लेनर हो गया, यानी जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे वो सारे सारे एक प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि सिग्मा बॉन्ड या जो आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है कार्बन से वो कोई एंगल बना रहा है, ठीक है ना, वो सारे सारे एक प्लेन में होंगे। आप लाइक आप एक कॉपी ले लीजिए और सारे सारे एक ही प्लेन में होंगे, ओके। कहते उन्होंने कहा कंपाउंड एक तो जो आपका बेंजीन होगा वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा, मीन्स जितने भी 5 कार्बन थे सारे के सारे एक कार्बन से अटैच होंगे, मतलब टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 6, ठीक है। और ये एक प्लेन में होंगे, कुछ ऐसा एक प्लेन में होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, 6 कार्बन होंगे विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल एंड, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट बॉन्डिंग, सिंगल डबल, उसे को हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट में, एवरी कार्बन ऑफ द रिंग अटैच्ड विद 1 हाइड्रोजन। इस रिंग के जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे कैसे, एक हाइड्रोजन से आपके अटैच्ड होंगे, कुछ इस तरह से, ओके। केकुले ने स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया कि जितने भी आपके, पहली चीज तो कंपाउंड जो होगा बेंजीन वो कहता होगा साइक्लिक होगा, और जो और जितने भी, ये क्या है, प्लेनर होगा, कंपाउंड साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, और इसके जो भी स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, ठीक है ना, उनमें बॉन्डिंग जो होगी वो अल्टरनेट होगी, यानी सिंगल डबल बॉन्डिंग होगी। मीन्स उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, और जितने भी कार्बन होंगे वो एक हाइड्रोजन से जुड़े हुए होंगे, ओके। सो जो अगर हम केकुले के अनुसार बात करें कि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, तो एज पर केकुले स्ट्रक्चर बेंजीन इज 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आईयूपीएसी आपने पढ़ी होगी तो नंबरिंग वहां से करते हैं, यहाँ पर या तो फंक्शनल ग्रुप हो या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर यहाँ से भी कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ओके। 1 3 5 साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सा ट्राईइन का मतलब 3 उसमें डबल बॉन्ड है तो ट्राई, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो वो इन यूज होगा, एन इन आइन, ओके। सो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, दैट इज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब केमिकल स्ट्रक्चर की जरा हम बात कर लेते हैं कि केमिकली हमने स्ट्रक्चर को कैसे जस्टिफाई किया। ऑल द सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज 1 प्लेन, जो कि यहां भी दिखाया गया था कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा। ऑल द बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री। अब अगर हम एक बेंजीन का स्ट्रक्चर यहां बना लेते हैं,
ओके, सो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। सारे कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़े हुए होंगे, ये आपका हाइड्रोजन से हमने अटैच कर दिया। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल द बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा, कोई भी बॉन्ड एंगल ले लो, आप ये ले लो 120 डिग्री होगा। आप अगर ये लेना चाहते हो, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी 120 डिग्री होगा। जितने भी इसमें बॉन्ड एंगल होंगे बेसिकली वो उनका एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें हम, तो जो ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी, इसकी हम बात कर लेते हैं। कार्बन एंड कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होगी, 1.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, वहीं अगर हम बात कर लें इस वाले हाइड्रोजन या किसी भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बात करें, तो उसकी जो लेंथ होगी 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन की आप बात करें तो इस कार्बन पे अगर हम बात करें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। मीन्स इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक ऐसा ऑर्बिटल होगी और उसमें 2 p कैरेक्टर के ऑर्बिटल्स होंगे, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कहता होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है ना। अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एनालिटिकल में भी आपने देख लिया था, ठीक है, यहां भी आपने देख लिया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका C6H6 होगा, C6H6 होगा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, आप निकाल के भी देख सकते हैं, बट 78, ओके, 78 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। First of all, we should know the what is resonance. Resonance is nothing. Resonance is the movement of pi electron or lone pair within the compound. Compound के अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर का जो मूवमेंट है उसे ही हम रेजोनेंस कहते हैं। अगर हम एक बुक जो बहुत अच्छी आपके लिए है, बहल एंड बहल की, उसमें जो रेजोनेंस को डिफाइन किया गया है कुछ ऐसे, द फिनोमिना इन विच 2 or more structure can be retained for a substance which involve identical position of atom is called resonance. Okay, the actual structure of the molecule said to be hybrid. इस पे थोड़ा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं इधर बनाता हूँ जरा। हम यहाँ पर बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेंजीन के, ये हम देखेंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर हम कहेंगे ये दोनों बॉन्ड मूव करके इधर आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ये इधर मूव करेगा तो देखिए यहाँ की इस कार्बन की वैलेंसी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, तो जो ये वाला बॉन्ड होगा वो इधर मूव कर जाएगा। तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि आपने ये वाला बॉन्ड इधर मूव करा दिया था, बॉन्ड आपका यहां पहुंच गया, ये बॉन्ड आपका इधर पहुंच गया। इस वाले बॉन्ड को आपने इधर मूव करा दिया था, ये बॉन्ड आपका इधर पहुंच गया। इस वाले बॉन्ड को आपने इधर मूव करा दिया था, ओके, तो ये बॉन्ड आपका इधर पहुंच गया। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर आप तीसरा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा, वो बेसिकली यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। वहीं पर एक और स्ट्रक्चर इसका होता है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा जनरली बेंजीन को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, एक ये हो गया और तीसरा ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्या होते हैं, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये कोई कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ आप कॉपीज में या बोर्ड पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आप कहीं नहीं देख सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ये स्ट्रक्चर जो है कहते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ओके। एंड जो लास्ट है आपका, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल सेड टू बी हाइब्रिड। यस, दिस इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, सिंथेसिस ऑफ बेंजीन, एंड जो भी आपके सिलेबस में मेंशन होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।